Hello students, welcome to the Vishal EduPoint YouTube channel. In this lecture, I am going to cover straight lines, that is a chapter of 11th class Maths NCERT. तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन होती क्या है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन एक ऐसी ज्योमेट्री है दैट एक्सटेंड्स ऑन बोथ साइड्स अप टू इंफिनिटी विदाउट एनी कर्व, लाइक दिस अप टू इंफिनिटी on both sides. So I will extend this also on both sides like this. You may call this as minus infinity. So this is not having any curve. One more feature about the straight line is that इसमें इसकी कोई विड्थ नहीं होती, लेकिन क्योंकि हम ये मार्कर से ड्रॉ कर रहे हैं बोर्ड पे, तो इसकी कुछ विड्थ दिख रही है, बट एक्चुअली इट हैज जीरो विड्थ and having no curve, like just straight. अब कुछ लाइंस पैरेलल होती हैं, जैसे इसके पैरेलल अगर हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे, कुछ लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं like this. These are having some angles between them, but these are the parallel lines. These are the intersecting lines. पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहती है, चाहे हम किसी भी पॉइंट पे देखें, लेकिन इंटरसेक्टिंग लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो घटती बढ़ती रहती है। अब हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे कि conditions for parallel lines and conditions for intersecting lines and angle between the intersecting lines, ये हम फर्दर स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में अपने में पढ़ेंगे। So the final definition of a straight line would be a straight line is a geometry that extends up to infinity on both sides in a particular direction. Having zero width, having no curve. So this is the definition of a straight line, and this is the representation of a straight line. One more thing I will tell you that this is the straight line, but if we talk about the line segment, that is line segment, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा।
तो लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ लाइन का एक टुकड़ा। तो अगर हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। सपोज दैट इफ वी टेक 2 पॉइंट्स हियर, दिस इज द पॉइंट x1 y1 and this is the point x2 y2. So the line between these 2 points is called as line segment. Please note it down. अब हम अपने चैप्टर्स स्ट्रेट लाइन को और अच्छे से समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे जो कि हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Like coordinate axis, and coordinate plane. Suppose that this board is a coordinate plane, then we can draw two axes, x-axis and y-axis here, x-axis, y-axis. So here x-axis and y-axis are called the coordinate axis, and the plane consisting x-axis and y-axis is called as coordinate plane. Now अब हम समझेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट प्लेन में किसी भी पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज दैट वी आर हैविंग अ पॉइंट x1 y1 and this x1 y1 point is 2, 3. One more thing I forgot to cover. सबसे पहले हम समझेंगे ये जो एक्स कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हैं, इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, this is the third quadrant, this is the fourth quadrant, and this side, this is the 0 point, that is 0, and on right side of 0 point, this is the positive x-axis and this is the negative x-axis, and on the upside of 0 point, this is the positive x-axis and this is the negative y-axis. This is the positive y-axis and this is the negative y-axis. Suppose that आपको दिया गया है एक पॉइंट 2,3, तो हम इसको प्लॉट करेंगे तो x एक्सिस पे 2 यूनिट्स चलेंगे एंड y एक्सिस पे 3 यूनिट्स चलेंगे 2,3। तो ये पॉइंट हमारा कहीं इस जगह पे लाई करेगा। दिस इज द पॉइंट 2,3। अगर हमें कोई पॉइंट दिया है 4, -2, तो हम इसको प्लॉट करेंगे अगर अपने कोऑर्डिनेट प्लेन में, तो 4 पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव वाई एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस 4 यूनिट कहीं यहां तक आएगा और -2, तो ये पॉइंट कहीं यहां लाई करेगा 4, -2। Similarly, we can also plot, suppose that 2,3, -2,3 and -2, -2। इफ अगर हम -2, -2 को प्लॉट करेंगे तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों ही नेगेटिव हैं। यू कैन इजीली सी दिस।
ये कहीं आएगा -2 इस जगह पे, और दिस इज द पॉइंट. So now I will discuss some more concepts of coordinate geometry, that is distance formula, section formula, and area of a triangle. Suppose that you are given 2 points x1 y1 and x2 y2, that is A and B. This is the x-axis, this is the y-axis. सबसे पहले हम अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो ये इसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला. डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल्स टू d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला. मान के चलिए हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं x1 a एंड b. a इक्वल्स टू 0,7 एंड b इक्वल्स टू 4,2. तो हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला. d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस 2 सॉरी प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर. सो d इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 इक्वल्स टू माइनस 5 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू 25. सो दिस इज इक्वल्स टू 16 प्लस 25, that is equals to under root of 41. So by the distance formula we have calculated the distance between 2 points A and B. So this is the answer. Please note it down. So the next one is the section formula. Section formula. Suppose that this line A and B is divided into two segments, and it is divided by a point C, that is C, and now we have to find the coordinates of the point C. अगर ये लाइन C A और B को, the line joining A and B को m रेशियो n में डिवाइड करती है, सपोज दैट दिस इज द रेशियो m एंड दिस इज द n. अगर ये पॉइंट C इस लाइन को m रेशियो n में डिवाइड करता है तो हमको इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C will be found out by the section formula. एंड सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि mx2 प्लस mx1 अपॉन m प्लस n कॉमा my2 प्लस my1 अपॉन m प्लस n. So this is the x coordinate of C. And this is the y coordinate of C.
Suppose if m equals to n, in that case coordinates of C would be x1 plus x2 upon 2 comma y1 plus y2 upon 2. In that case we may put m equals to n equals to 1 and check. If we put m equals to n equals to 1, then x1 plus x2 upon m plus n that equals to 2. तो ये 2 आ गया और यहाँ पे सिमिलरली y1 plus y2 upon 2. So now we will take an example to understand the section formula in much better way. Suppose that there is a point A and the coordinates of point A are 4 comma minus 3 and there is a point B. The coordinates of point B are 8 comma 5 and a point C divides the line joining A and B in the ratio 3:1. So now we have to find the coordinates of point C, and the coordinates of point C can be found out by the section formula easily. In this case 3 can be taken equals to m and 1 equals to m, and this is the x1 y1 and this is the x2 y2 for so the coordinates of C will be m x1 plus n x2 upon m plus n. M 3 into 8 plus 1 into 4 upon 3 plus 1 comma m y2 plus n y1 upon m plus n, that is 3 into 5 plus 1 into minus 3 1 into minus 3 upon 3 plus 1. On simplifying, this is equals to 24 plus 4 28 divided by 4, that equals to 7 comma 15 plus 15 minus 3 equals to 12 divided by 4 equals to 3. So these are the coordinates of point C. Please note it down. Now the next one is the formula for area of triangle. Area of a triangle. Suppose that this is a triangle and the vertices of the triangle are x1 y1 x2 y2 and x3 y3. Then the area of triangle would be
हाफ ऑफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 minus y2, closing the mod. So this is the area of a triangle if given the vertices of the triangle in form of xy coordinates. Please note it down. So these three concepts have been covered in your previous classes. Now we will enter into the straight lines chapter. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए एंड ये काम आएंगे आपके स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में आगे फर्दर। तो आप इनको एक बार रिवाइज कर लीजिए और इनको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। तो अब तक हमने जो टॉपिक्स कवर किए जो कि क्लास 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थे, चाहे वो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस हो या सेक्शन फॉर्मूला हो या फिर एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो, तो ये सब टॉप कॉन्सेप्ट्स हेल्प करेंगे आपके स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। तो अब हम शुरू करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, दैट इज अ स्लोप ऑफ ए लाइन।
Suppose that in a coordinate plane x y, we are given a line this. One more thing I need to cover, that the equation of a straight line is जो स्ट्रेट लाइन की सिंपल इक्वेशन है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में ये एक गिवन लाइन है। सपोज दैट इफ दिस लाइन मेक्स एंगल थीटा with the x-axis in the positive direction, that is anti-clockwise, then slope of this line will be equals to tangent of theta. Suppose that if this line is making angle of (30°) with the x-axis, then the slope of the line will be equals to tan of 30, that is m equals to tan 30 equals to 1 upon root 3. This line can make any angle with the x-axis. This may be parallel to the x-axis. This may be perpendicular to the x-axis. If the line is parallel to the x-axis, in this case the angle theta is 0. So slope of line also equals to 0, that is tan 0 equals to 0. If the line is perpendicular to the x-axis, in this case slope of the line is undefined. If the line is perpendicular to the x-axis, then tan theta, that is tan of 90, is undefined. So the slope of the line perpendicular to x-axis is also undefined. Now the next concept is slope of a line when two coordinates, या कहें the coordinates of 2 points on the line are given. Suppose that this is a line and this point has the coordinates x1, x2, y2, and this is a point and this point has coordinates x1, y1. This is point A, this is point B. Slope of a line when the coordinates of two any 2 points on the line are given.
In this case, the slope of the line will be equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Suppose that for example point A may be -1, 4, point B may be 3, -2. In this case, the slope of a line passing through points A and B will be equals to m equals to y2 minus y1 minus 2 minus 4 upon x2 minus x1, 3 minus minus 1, that is equals to minus 6 upon 3 plus 1 equals to 4, that equals to minus 3 upon 2. This is the answer. So this is an example of finding a slope of a line when given 2 points. So now there is a special case for slope of line when angle of line is obtuse with x-axis. This is the x-axis and this is the line. So the angle this is obtuse. तो इस केस में हम देखेंगे जो लाइन नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही होगी थीटा, तो इस केस में जो स्लोप होगा इस लाइन का वो नेगेटिव ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा के इक्वल्स होगा माइनस टेन थीटा. इस चीज पे हम इसको डेराइव भी कर सकते हैं अगर देखा जाए तो. सपोज दैट दिस एंगल इज फाई. सो अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल फॉर्मूला द स्लोप ऑफ दिस लाइन विल बी इक्वल्स टू m equals to 10 phi, and we can clearly observe that 10 that phi is equals to 180 minus theta. 10 of 180 minus theta. 10 of 180 minus theta क्या होगा? माइनस ऑफ 10 थीटा. तो हमने ये जो नेगेटिव ऑफ 10 थीटा आया है व्हेन इन केस द एंगल इज ऑब्टूज, m इक्वल्स टू माइनस 10 थीटा, वेरी इजीली डेराइव कर लिया. सो आपको आगे दो फॉर्मूले याद रखने हैं. m इक्वल्स टू 10 थीटा when theta of a line is given, that is angle with the positive x-axis, and m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 when coordinates of 2 points are given. And also this condition you should remember. Please note it down. Now I will discuss the conditions for the parallelism and perpendicularism of two lines. So condition for two lines
to be parallel and conditions for two lines to be perpendicular. For two lines to be parallel, slopes of the two lines must be equal. That is, m1 equals to m2. In that case only the two lines will be parallel. You have already understood the geometry of two parallel lines, that is like this. Now the condition for two lines to be perpendicular. Suppose that line 1 is this, line 2 is this. With the slopes m1 and m2. In this case, the product of slopes is equals to -1. That is, m1 into equals to -1. 2. And you need to find the slope of another line which is perpendicular to m1. In that case, the slope of other line would be equals to m2 equals to -1 by m1. These topics. One more concept, that is angle between two lines. Suppose that this is the line 1 and this is the line 2. This line is making angle theta 1 and this line is making angle theta 2, and the slope of this line is m1. तो इस केस में हम फाइंड करेंगे दोनों लाइंस के बीच का एंगल, दैट इज फाई. सो द tan ऑफ फाई इज इक्वल्स टू mod ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2. By this formula we can easily find out द एंगल बिटवीन टू लाइंस. यहां ये मॉड आया है क्योंकि जब हम मॉड ओपन करेंगे तो यहां पे प्लस माइनस दो वैल्यूज लेंगे इस वैल्यू की, बिकॉज वन एंगल इज दिस एंड द अदर एंगल बिटवीन द लाइंस इज दिस. तो यहां पे दो आंसर्स निकल के आएंगे फाई के. वन आंसर इज दिस एंड द अदर वन आंसर इज दिस.
So the first question is this: find the slope of a line passing through 2 points, that is first point is 3 comma minus 2 and the second point is 3 comma 4. So in this case 3 comma minus 2 and 3 comma 4. If these are the 2 points, then this is the x1, this is the x2, this is the y1, this is the y2. In this case, the slope of the line passing through these points would be m equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1, that is equals to 4 minus minus 2, 4 minus minus 2 upon 3 minus 3, 3 minus 3, that is 8 upon 0, that is infinity. So the slope of the line is undefined. So the slope of the line is undefined. The next part of this question is find the slope of the line which is making an inclination of 60 degree with the positive direction of x-axis. This is the angle 60 degree with the positive direction of x-axis. In this case, the slope of the line would be m equals to tan theta, that is equals to tan of 60 degree. So m equals to tan 60 equals to root 3. So the slope of this line would be m equals to root 3. So the next question is find the distance between point P, that is x1 y1, and point Q, that is x2 y2, when PQ is parallel to y-axis and PQ is parallel to x-axis. So solving first part, when PQ is parallel to y-axis, this is the xy coordinate plane, this is the x-axis, this is the y-axis. When PQ is parallel to y-axis, so this will be the line almost, and this will be the point x1 y1 and this will be the point x2 y2. In this case, x1 will be equals to x2 because x coordinate will not change when the line is parallel to the y-axis, that is x1 equals to x2. Now calculating the distance by the distance formula, d equals to under root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. So if x1 equals to x2, this will be equals to 0, and by cancelling the square with the square root, so the distance d will be equals to y2 minus y1. So this will be the answer for the first part. By solving the second part, here it is saying that PQ is parallel to x-axis. If we draw a line parallel to x-axis, that is this is the x-axis, this is the y-axis. So this will be the line parallel to x-axis. Suppose that here is the x1 y1 and here is the x2 y2. So in this case, calculating distance d, and you can
easily see that here y1 will be equals to y2 because coordinate y will not change with the x-axis, that is y1 equals to y2. So calculating the distance by the distance formula, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square, because y1 equals to y2, so this whole term will be equals to 0, and d will be equals to under root of x2 minus x1 whole square. So this square will be cancelled by this under root, so d will be equals to x2 minus x1. So this is the answer for the second part. Okay, this question has been solved. Now proceeding to solve the next question, that is find a point on the x-axis which is equidistant from the points 7,6 and 3,4. Suppose that this is the xy coordinate plane, this is the x-axis, this is the y-axis, and there is a point on x-axis. Suppose that this is a point on x-axis, suppose that this point is P, and you can easily relate that the point would have x coordinate in terms of some number, but y coordinate of this point would be 0, and it is equidistant from 2 points, that is first point is 7,6. Suppose that this is the point B and the other point is 3,4. Suppose that this is the point A. According to the question, PB equals to PA. So by applying distance formula, under root of 7 minus x whole square, or you can say x minus 7 whole square, plus 0 minus 6 whole square will be equals to under root of 3 minus x whole square plus 4 minus 0 whole square. On simplifying this will be equals to x minus 7 whole square minus 6 whole square equals to 3 minus x whole square plus 4 square. Now opening the whole square of this term, x square plus 49 minus 14x plus 36 will be equals to 9 plus x square minus 6x plus 16. Now further simplifying, x square will be cancelled out by x square on this side also. Taking 14x to the right side, so this plus 8x, and taking 16 plus 9 on this side and adding 49 and 36, it will be equals to 85 minus 25. So 8x equals to 60. So x equals to 60 upon 8, that is equals to, cancelling by 4 numerator and denominator both, 15 upon
So this is the answer, x equals to 15 upon 2. Please note these solutions for the questions. Now the next question is, line through the points minus 2,6 and 4,8 is perpendicular to the line through the points 8,12 and x, 24. Find the value of x. In this question, two lines are given which are perpendicular to each other. One is passing through the points minus 2,6 and 4,8, and the other one is passing through the points 8,12 and 8,24. Suppose that these are the two lines, and one is passing through the points minus 2,6 and 4,8, and the other one is passing through the points 8,12 and x, 24. And it is given that these two lines are perpendicular to each other. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे so that we can find the value of x here. अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप जरा सोचिए, थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लीजिए, आप सोचिए कैसे करेंगे, फिर मैं बताता हूं. थोड़ा वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कैसे सॉल्व करेंगे, फिर मैं बताता हूं. चलिए, आपने सोच लिया, अब मैं बताता हूं. अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं आपस में, तो अकॉर्डिंग टू द परपेंडिकुलर कंडीशन ऑफ लाइंस, उन दोनों लाइंस की जो स्लोप्स होंगे उनका जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल होगा. दैट इज m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. ये सब आप लोगों ने पढ़ चुके हैं. तो अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं तो इसका हम लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं ना. दैट इज 24 माइनस 12 अपॉन x माइनस 8. ये आ गया m1 और इसका स्लोप होगा m1 और इसका स्लोप होगा m2 इंटू m2. दैट इज 8 माइनस 6 अपॉन 4 माइनस 2. दैट इज 4 माइनस 2 इक्वल्स टू -1. ऑन सिंप्लीफाइंग 12 अपॉन x माइनस 8 इंटू 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 अपॉन 4 माइनस 2. दैट इज इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू -1. अब और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 अपॉन x माइनस 8 बराबर -1. x माइनस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल्स टू -x प्लस 8. x को लेफ्ट साइड में लाएंगे, x इक्वल्स टू 4 को राइट साइड में ले जाएंगे, 8 माइनस 4, सो x इक्वल्स टू 4. दिस इज द आंसर. क्या पूछा है क्वेश्चन में? फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ x. प्लीज नोट इट डाउन. So now the next question. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis such that the midpoint of the base of the triangle is at the origin. Find the vertices of the triangle. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. लाइज along the y-axis. The base of the triangle lies along the y-axis. Suppose that this is the xy coordinate plane, x-axis, y-axis. The base of the equilateral triangle lies along the y-axis. Suppose that the base of the triangle is this.
Suppose that the base of the triangle is this. Such that the midpoint of the base is at the origin. This is the midpoint of the base, and we have informed that the side of the triangle is 2a, so this whole is 2a, so this will be equals to a on one side and the other side is also a. So this is the base of the triangle, यहां से लेके यहां तक. तो अब पूछ रहा है कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल. तो इसमें दो ट्राइंगल्स पॉसिबल हैं, एक तो इस साइड एक इस साइड. सपोज दैट दिस इज वन ट्राइंगल एंड एक और ट्राइंगल बनेगा जो इस साइड बनेगा. सपोज दैट दिस इज द अदर वन. तो अब इसके वर्टिसेस पूछ रहा है, एक तो ये वर्टेक्स होगा, एक ये वर्टेक्स होगा, एक ये वर्टेक्स होगा. तो ये वर्टेक्स तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इसमें एक्स एक्सिस 0 होगा और वाई एक्सिस -a होगा, और ये वर्टेक्स भी इजीली पता कर सकते हैं. एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस a. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको यूज करनी पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम. दैट इज हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. सो सपोज दैट दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B, दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द पॉइंट D. So according to Pythagoras theorem, AC square equals to AB square plus BC square. Because the side of the triangle is 2A, so AC equals to 2A. So 2A whole square equals to AB. We need to find out AB square plus BC equals to A square. So AB square, A square को लेफ्ट साइड में लाएंगे और AB square को कैलकुलेट करने के लिए 2A का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर. सो AB स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर. टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, AB इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3A. सो हमने पता कर लिया है पॉइंट AB की जो डिस्टेंस है वो अंडर रूट ऑफ 3A होगी. तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे रूट 3A, 0. सिमिलरली इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि निकल के आएंगे माइनस ऑफ रूट 3A, 0. A अंडर रूट के बाहर है. सो द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल वुड बी 0, A, 0, -A and रूट 3A, 0 और माइनस ऑफ रूट 3A, 0. So this is the answer for this question. Please note this. Now the next question. Please note this. Now the next question. Find the slope of a line which passes through the origin and the midpoint of the line segment joining
the points 0, -4 and 8, 0. Suppose that this is a line. On this line, one point is 0, -4 and the other point is 8, 0. And there is a line which passes through the origin. Suppose that this is the origin 0, 0 and the midpoint of the line segment joining these 2 points. And now we have to calculate the midpoint of this line segment. So the midpoint of the line segment would be A, suppose that. So midpoint would be x1 plus x2 upon 2, that is 0 plus 8 upon 2, comma -4, 0 upon 2, -4 plus 0 upon 2. So A equals to 4, -2. Now we can calculate the slope of this line, that is m equals to y2. Suppose that this is the y2, -2 -0 upon x2 minus x1, that is 4 minus 0, that is equals to -2 upon 4, that is equal to -1/2. So this is the slope of the line in which the question is asking for. Please note this. Now the next question. Find the slope of a line which makes an angle of 30 degree with positive y-axis measured anti-clockwise. तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंगल बना रही हो, उसका स्लोप निकालना है. सपोज दैट दिस इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड अ लाइन इज गिवन विच इज मेकिंग 30 डिग्री with the positive y-axis in the anti-clockwise direction. Suppose that this is the line, this is the anti-clockwise direction, and this angle is given 30 degree. अब इसका स्लोप निकालना है. तो ये लाइन जो है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, दिस टोटल एंगल, दिस एंगल इज 90 प्लस 30, दैट इज 120 डिग्री. अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं. अगर डायरेक्ट करना चाहें तो m इक्वल्स टू टेन थीटा, m इक्वल्स टू टेन ऑफ 120 डिग्री. टेन ऑफ 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, टेन ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज माइनस कॉट ऑफ 30 डिग्री. सो m इक्वल्स टू माइनस ऑफ कॉट 30 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3. सो दिस इज द आंसर. जो दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर ये एंगल 30 डिग्री है विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल कितना होगा, ये टोटल है 90 डिग्री, तो ये एंगल होगा 60 डिग्री. तो हमने आपको बताया था जब कोई भी लाइन नेगेटिव वाई एक्सिस से इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन कोई एंगल बना रही होती है, तो उस केस में स्लोप होता है माइनस ऑफ टेन थीटा, माइनस ऑफ टेन थीटा, दैट इज माइनस ऑफ टेन 60 डिग्री. सो m इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1060 की वैल्यू होती है √3. बाई बोथ द मेथड्स द आंसर इज सेम, यू कैन रिलेट. सो स्टूडेंट्स, in this lecture we have studied about the distance formula.
section formula, area of a triangle, slope of a line when angle with x-axis is given and slope of a line when two points on a line are given. Angle between two lines, conditions for parallel and perpendicular lines, so we have covered all these concepts. In the next lecture of straight lines, I shall teach you about the various forms of line and some more concepts about the straight lines. Now you should practice some more question problems on these concepts. Thank you all for watching this lecture.